तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। डोरोथी जो है यहाँ पर क्या कहती है प्रेस के फ्री होने के बारे में। तो प्रेस का फ्री होना नहीं होना जितना पॉलिटिक्स पर, जितना राजनीति पर निर्भर है, उतना ही ज्यादा प्रेस की खुद की मंशा पर भी है कि क्या वो स्वतंत्र रूप से सही जानकारी देने की इच्छा या मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो यही चीज कल हम लोगों ने बात की थी, यही चीज हम लोगों ने देखा था। फटाफट से लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो फिर स्टार्ट करें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। एक ओवरव्यू है जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस वॉज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो यहाँ पर इसकी लेखिका जो है डोरोथी एल सेयर्स है। शी वॉज बॉर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 1893 को इंग्लैंड में हुआ था। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वह पहली ऐसी महिला थी जो कि ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन दिस ऐसे शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट। और इस ऐसे के अंदर वे लिखती हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का मतलब है वैचारिक स्पष्टता के साथ, या आप कह सकते हो विचारों की स्पष्टता के साथ। बड़ा वैचारिक स्पष्टता से वो अपनी बात को यहां पर कहती है। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, कि वो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहती है अगेंस्ट, किसके विरोध में बनाना चाहती है? मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग का मतलब है गलत तरह की रिपोर्टिंग करना। तो प्रेस जो रिपोर्टिंग कर रही है, अगर गलत तरीके की रिपोर्टिंग कर रही है तो उसके खिलाफ यहां पर ये लिखती हैं अपने विचारों की स्पष्टता को। बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और या फिर वो किसके अगेंस्ट है कि जिस तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। कैसे मिसयूज किया जा रहा है? तो भैया प्रेस तो फ्री है, लेकिन फ्री होने का मतलब ये थोड़ी कि वो कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन कर देगी, किसी चीज को गलत दिखाएगी या किसी गलत बात का प्रमोशन करेगी, झूठ फैलाएगी। ये तो नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सेयर्स, विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल। सेयर्स के अनुसार अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है या बिना एक स्वतंत्र प्रेस के हम कल्पना भी नहीं कर सकते स्वतंत्र लोगों की। शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और वह इस बात को पॉइंट आउट करती है, इंगित करती है, चिन्हित करती है। क्या चिन्हित करती है? कि भाई प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। फीचर का मतलब है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। किसका? डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, लोकतांत्रिक सोसाइटी का। तो लोकतांत्रिक अगर सोसाइटी है, अगर आपका समाज लोकतांत्रिक है, तो वहां पर अगर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है तो सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि भैया लोग भी स्वतंत्र नहीं है। जब प्रेस ही स्वतंत्र नहीं है तो प्रेस का मतलब क्या है? कि लोगों की बात को सामने रखना, सरकार के सामने रखना। तो अगर प्रेस स्वतंत्र होगी तो लोग भी स्वतंत्र होंगे, वरना नहीं होंगे। एंड द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। और प्रेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। किस समय पे? जिस समय युद्ध चल रहा होता है। डेफिनेटली युद्ध के समय में तो मैंने कल बताया था, एक एग्जांपल आपको दिया था कि भाई वॉर चल रहा है और यहाँ पर रिपोर्टर खड़े हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, हमारे पास ये हथियार हैं, इतने सैनिक आ रहे हैं सेना के। और तो ये तो सामने वालों को बताना हो गया ना। अपनी प्लानिंग आप वॉर के टाइम में सामने वालों को कैसे बताओगे कि भाई हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, तुम उस हिसाब से तैयारी कर लो? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में कल हम बात कर चुके हैं। डोरोथी ले स्लेयर जो है 1893 से 1957 तक ये एक एसेइस्ट रही है, निबंधकार रही है, प्ले राइटर यानी नाटककार रही है, कवियत्री रही है, पोएट रही है, राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, जासूसी जो काल्पनिक कहानियां होती है उसकी लेखिका रही है। वॉज एजुकेटेड एट सोमरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और ये सोमरविले कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड के अंदर, उसमें पढ़ी है। 1915 के अंदर स्लेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट विमेन, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला है ये। और इनके पब्लिश वर्क जो है उसमें है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गुडी नाइट्स। ये सारी की सारी इनके लेख हैं जो इन्होंने लिखे हैं या संपादन किए हैं, जो अब तक छपे हैं। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन and published a competent
वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। इन्होंने एडिट किया है, संपादन का काम किया है किसका, ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेंशन, एंड पब्लिश किया है बहुत ही पर्याप्त तरीके से वर्स के फॉर्म में, वर्स यानी कविता के रूप में अनुवाद उन्होंने किया है। किसका अनुवाद किया है, तो इन्फर्नो नामक किताब का अनुवाद किया है। इन द ऐसे, इस ऐसे के अंदर, हाउ फ्री इज द प्रेस, शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस एंड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी जस्ट लास्ट पेज पर, ठीक है। यहां से हमारा पैराग्राफ फर्स्ट शुरू होता है जो हमारा मेन चैप्टर है ना। चलिए पैराग्राफ फर्स्ट क्या कहता है, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल is a thing that all free people take for granted। तो take for granted का मतलब होता है किसी चीज को एवं ही मानना। जैसे कि आपकी मम्मी आपका दिन रात सुबह शाम बहुत ध्यान रखती है, लेकिन आप उनकी तरफ हाँ ठीक है कर रही है, तो इसका मतलब उनके द्वारा जितने भी काम किए गए आप उसे टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है आप उस चीज का वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, ऐसा है कि बिना एक स्वतंत्र प्रेस के देयर कैन बी नो फ्री पीपल, लोग भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इज अ थिंग, ये एक ऐसी चीज है दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कि स्वतंत्रता, प्रेस की और लोगों की स्वतंत्रता जो है वो ऐसी चीज है जिसको हम लोग एवं ही मानते हैं, मतलब उसको महत्व देना चाहिए पर महत्व देते नहीं है। वी नीड नॉट डिस्कस इट, और हमें ऐसा लगता है कि इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी स्वतंत्रता, प्रेस की और समाज की स्वतंत्रता पर चर्चा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस, और ना ही हम लोग इस क्षण में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि भैया किस तरीके से रोक लगाई जाती है। रिस्ट्रिक्शन प्लेस करने का मतलब है रोक लगाना, तो रोक लगाई जाती है किस पर, अपॉन द प्रेस पर, इन टाइम ऑफ वॉर, वॉर के या युद्ध के समय पर। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ऐसे समय पर, कैसे समय पर, युद्ध के समय पर, जंग के समय पर है, जब युद्ध के हालात चल रहे हो आपके देश में, तो उस समय तो बात करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी तरह की लिबर्टीज हैं, जितनी भी तरह की स्वतंत्रताएं हैं, जितने भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, उन पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, और स्वतंत्र लोग जो हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए कि जब शांति का समय आता है, जब देश में शांति आती है, तो पूर्ण स्वतंत्रता जो है उसे रिस्टोर कर दिया जाता है, वापस दे दिया जाता है। मतलब जैसे युद्ध खत्म होता है और देश में शांति बहाल हो जाती है, जैसे ही शांति बहाल होती है वैसे ही स्वतंत्रता वापस लौट आती है। क्योंकि युद्ध के समय में सभी लोगों के जो राइट्स हैं कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो यहां भी जा सकता हूं, वहां भी जा सकता हूं, वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कह रही है कि भैया प्रेस की स्वतंत्रता से ही हमें पता चलता है कि किसी देश के, सोसाइटी, समाज के जो लोग हैं वो स्वतंत्र है या नहीं है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात वो यहाँ पर क्या कहती हैं, दूसरी बात वो यहाँ पे कहती है कि भाई हम प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के ऐसे बात नहीं करेंगे कि भाई प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। युद्ध के समय में, वॉर के समय में प्रेस का और लोगों का, यानी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रताओं को रोक दिया जाता है। रोक दिया जाना ठीक है, और जैसे ही युद्ध के बाद अगर देश में शांति हो जाती है तो वापस से जो फ्रीडम है उसे रिस्टोर कर दिया जाता है, यानी कि वापस आप स्वतंत्रता से रह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम, इसी समय के दौरान, इट मे बी होलसम टू कंसिडर, होलसम मतलब ये एक पूर्णतः होना चाहिए कि पूर्णतः इस बारे में विचार किया जाना चाहिए, वॉट दैट फ्रीडम इज, के स्वतंत्रता क्या है, एंड हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल, और कितनी ये बहुत ज्यादा डिजायरेबल है। डिजायरेबल होने का मतलब है कितनी हम लोग इच्छा रखते हैं। आज मैं अगर तुम लोगों की बात करूं, स्कूल में तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, घर में तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए कि भाई जब मैं चाहूं तब सो जाऊं, तब जब मैं चाहूं तब उठ जाऊं, जब मेरा मन, जो मेरा मन हो वो खाऊं। है, स्कूल में अगर मेरा मन नहीं हो रहा कोई लेक्चर लेने का, छोड़ने यार, नहीं लेते यार, बाहर चलते हैं। आप लोगों की भी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है स्वतंत्र रहने की, या नहीं होती है कि भाई घर में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्कूल में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जिन चीजों को आप स्वतंत्रता मानते हो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है।
जब चाहे सोए जब चाहे उठे, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते, ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता अच्छा गुण नहीं कहा जा सकता, स्वतंत्रता एक अच्छा गुण है, ठीक है। तो कंसिडर करना चाहिए कि हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल, कि भाई स्वतंत्रता आप कितना चाहते हो। डिजायर करने का मतलब है आपकी कितनी, आपके लिए कितनी वांछनीय है। एक शब्द आता है वांछनीय, कितनी चाहते हो आप स्वतंत्रता को, कि कितनी स्वतंत्रता आपको मिलनी चाहिए। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, और ऐसा सामने आ सकता है कि स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, और इवन अ मेयर फ्रीडम टू टायरेनीज, और या फिर केवल और केवल जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता किसके लिए है, क्रूरता के लिए है। किसके लिए है, क्रूरता के लिए है। फॉर टायरेनी इज, क्रूरता के लिए ही है। इनफैक्ट वास्तविकता में द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड। और ये टायरेनी क्या है, ये क्रूरता या ये ना समझदारी वाला तरीका क्या है, कि भैया द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, अनियंत्रित, जो मैंने एक शब्द बोला था अभी, स्वच्छंदता, कि भाई अनकंट्रोल्ड जो फ्रीडम होती है, अनियंत्रित जो स्वतंत्रता होती है, जिसके लिए मैंने एक शब्द बोला था स्वच्छंदता, ऑफ वन मैन, किसी भी एक इंसान की, और वन गैंग, किसी भी एक समूह की, टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, कि वह इंपोज कर सके, थोप सके। क्या थोप सके, अपनी इच्छा को। किस पर थोप सके, पूरे संसार पर। इसे तो स्वतंत्रता नहीं कह सकते। अब अगर मैं कहूं कि सर मुझे मेरी क्लास में स्वतंत्रता चाहिए, कैसे चाहिए स्वतंत्र, सर मैं चाहूं जिसमें जाके चांटा मार दूं, चाहूं जिसका जाके कॉलर पकड़ लूं, चाहूं जिसकी कॉपी फाड़ दूं, चाहूं जिसका जाकर के लंच बॉक्स खा लूं, तो ये स्वतंत्रता थोड़ी है भाई। आपकी स्वतंत्रता, देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जब कहता है ना कि मैं तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि लठ लेकर के और रोड पे निकल गया और जो दिख रहा है उसका सर फाड़ रहा है और कह रहा है मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। वो स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर देते। लेकिन आप स्वतंत्र होने के नाम पर अपनी इच्छा को अपने घर वालों पर, अपने स्कूल वालों पर, सब पर थोपने का प्रयास करोगे तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो टायरेनी है, वो क्रूरता है, वो स्वच्छंदता है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती भाई। आज अगर मुझे कोई कहे कि चित्रांश सर आप तो स्वतंत्र हो, हाँ तो ठीक है, नीचे बेड लगा के सो जाता हूँ, अभी क्लास चलने देता हूँ, तो ये कोई स्वतंत्रता थोड़ी है भाई, है ये तो टायरेनी हो गया है। तो कि सर आप तो रोज ही आते हो, क्लास चालू करके सो जाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा है। When we speak of the freedom of the press, जब हम प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, we usually mean freedom in a very technical और restricted sense। तो हम यहां पर जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर सामान्यतः हम बात कर रहे होते हैं किस बारे में, कि भाई स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए लेकिन एक बहुत ही तकनीकी तरीके से और एक बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से। सेंस का मतलब विधि में या तरीके में। तो यहां पर किस तरीके से स्वतंत्रता की बात हो रही है, कि भैया बड़ी तकनीकी स्वतंत्रता की यहां पर बात हो रही है। नेमली मतलब नाम से, फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर सीधे तौर पर बात की जाती है कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तब बात यह होती है कि भैया किसी भी प्रकार से जो प्रेस है उसे किसी प्रकार से ना तो निर्देश मिले, क्या मिले, ना तो प्रेस को निर्देश मिले और ना ही सेंसरशिप, ना ही रोक लगे, रोक हो किसी भी प्रकार की, या किसी भी न्यूज को छापने की रोक हो, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार के द्वारा कभी भी ये नहीं बताया जाना चाहिए कि तुम ये छापोगे, ये नहीं छापोगे, हमारे फेवर की बात छापोगे, हमने कोई गलत डिसीजन लिया तो वो नहीं छापोगे। तो ये सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ये रोक या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन दिस रेस्पेक्ट, इस विषय में द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। अगर हम ब्रिटिश प्रेस की बात करें, यानी कि ब्रिटेन देश की अगर हम बात करें, यूके की बात करें, तो यूके में ऐसा है कि जिस समय पर शांति रहेगी, युद्ध के हालात नहीं होंगे, तब प्रेस जो है वह कैसे सिंगुलरली मतलब एक निष्ठ रूप से स्वतंत्र है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत प्रेस वहां पर फ्री ही है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर्स, और प्रेस जो है अटैक कर सकती है, हमला
मतलब लठ-वठ लेके हमला नहीं करना, लेकिन हाँ अगर सरकार की कोई पॉलिसी है, सरकार ने कोई नीति बनाई है, या कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजनेता अगर कोई है, ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हो, इंटरफेयर इन द डेलिकेट मैकेनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, और वो इंटरफेयर कर सकते हैं, यानी कि दखलंदाजी भी प्रेस कर सकती है, जो भी आप क्या कर रहे हैं, डेलिकेट यानी कि बहुत ही नाजुक जो मुद्दे हैं, मामले हैं फॉरेन डिप्लोमेसी के, यानी कि विदेश नीति के, तो विदेश नीति की जो चीजें हैं उस पर भी बात कर सकती है प्रेस। उसके अलावा कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई मिनिस्टर है, उसके चरित्र पर भी बात कर सकती है, उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, उस पर भी बात कर सकती है। तो इसी को हम प्रेस की स्वतंत्रता कहेंगे। चलो भाई आगे क्या देखते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर क्या हमने देखा था कि फॉरेन डिप्लोमेसी कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो प्रेस है वो क्या कर सकती है, वो कैंपेन चला सकती है, आंदोलन चला सकती है। किस चीज के लिए आंदोलन चला सकती है, टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसाइट, कि भाई काम के लिए हलचल, कि जिस तरह की हलचल जो की जाती है, जिस तरह का परिवर्तन जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी बात की जा सकती है। सिटीजन्स टू डिसकंटेंट, और जो नागरिकों का असंतोष है, या नागरिकों के बीच में जो असंतुष्टि है किसी भी डिसीजन को लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। एंड रेबेलियन, और विद्रोह किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। एक्सपोज स्कैंडल्स, जो भी स्कैंडल्स होते हैं, स्कैंडल मतलब भ्रष्टाचार या षड्यंत्र आप बोल सकते हो, क्या बोलेंगे स्कैंडल के लिए, एक प्रॉपर वर्ड दो ना मुझे हिंदी में, घोटाला। जितने भी घोटाले हैं उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि उन घोटालों का क्या किया जा सकता है, खुलासा किया जा सकता है, खुलासा कर सकते हैं। एंड फॉर्मेट ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब लोगों के दुख जो हैं, उन दुखों को प्रकट किया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। एंड जनरली हैरी एंड बिलेबर द सर्वेंट्स, हैरी सामान्यतः परेशान किया जा सकता है, या फिर बिलेबर किया जा सकता है। बिलेबर मतलब उनसे परिश्रम कराया जा सकता है, उनको काम करने के लिए कहा जा सकता है। द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट के नौकर हैं उनको कहा जा सकता है कि भैया काम करो। विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, और ये सारे काम किसके साथ किए जाते हैं, लगभग उपयुक्त स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ किए जाते हैं। ऑन अकेजन, कई अवसरों पर, इट कैन बिकम अ वेपन टू कोयरिस द गवर्नमेंट, कि यहां पर कई अवसरों पर ये एक वेपन बन जाता है, एक हथियार बन जाता है। किस चीज के लिए हथियार बन जाता है, सरकार को धमकाने के लिए। टू कंफर्म टू व्हाट इज एसर्ट टू बी द विल ऑफ द पीपल, और क्यों धमकाया जाता है, कि कंफर्म किया जाए, कंफर्म किया जाए सरकार से कि क्या चीज है जो बहुत ही आवश्यक है, किसके लिए, लोगों की इच्छा के लिए। तो लोगों की इच्छा के अनुसार काम हो, उस काम को लोगों की इच्छा के साथ अनुसार करवाने के लिए यहां पर प्रेस जो है वो सरकार पर दबाव डालती है, सरकार को धमकाती है कि भाई लोगों की ये इच्छा है, लोग इस तरीके से चाहते, ये परिवर्तन चाहते हैं देश में, और ये परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। तो ये काम भी प्रेस करती है। ठीक है, पैराग्राफ 3 क्या कहता है, सो फार दिस इज ऑल टू द गुड। सो फार मतलब जब तक, जहां तक हम समझते हैं, ये सारी चीजें अच्छाई के लिए, ये सारी चीजें भलाई के लिए, कि लोगों का अच्छा होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए। अकेजनली, कई अवसर ऐसे आते हैं जिस पर दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्टरस हेजिटेशंस एंड इनकंसिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसीज, और ये फ्रीडम जो है कई बार प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है डिजास्टर्स, यानी कि बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले हेजिटेशंस को, हिचकिचाहट को, झिझक को पैदा करती है। और इनकंसिस्टेंसीज, और इनकंसिस्टेंसीज का मतलब होता है विसंगतियों को। विसंगति मतलब जो कि लोगों के अनुरूप ना होकर के उनके विरोध में हो। किस अर्थ में, पब्लिक पॉलिसी के अर्थ में। और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, और टेंड टू हैम्पर, टेंड मतलब इसमें ऐसी संभावना होती है कि प्रभावित करती है, हैम्पर करती है किसको, स्विफ्ट एग्जीक्यूशन को। एग्जीक्यूशन यहां पर फांसी का दंड नहीं है,
यहां पर एग्जीक्यूशन का मतलब है किसी कार्य को संपादित करना, संपादित करना, ठीक है। तो तेजी से जब किसी कार्य को संपादित किया जाना होता है, तेजी से किसी काम को करना होता है, तो उसको भी ये चीज क्या करती है, प्रभावित करती है इमरजेंसी मेजर्स के अंदर, आपातकालीन उपाय में। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्य बात करें अगर हम, इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्ट्रिन। तो यहां पर अगर हम सामान्य अर्थों में बात करें तो ये स्वतंत्रता जो है ये काम करती है किस चीज के लिए, सिक्योर करने के लिए, मतलब सुरक्षित करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो क्या सुरक्षित कर रही है और क्या बनाए रख रही है, सेंट्रल डॉक्ट्रिन यानी केंद्रीय सिद्धांत जो है ऑफ डेमोक्रेसी, मूलभूत या केंद्रीय सिद्धांत जो लोकतंत्र का है उसे बनाए रखने का काम करती है। एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसा कि हम इसे समझते हैं, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर, कि स्टेट यानी कि राज्य जो है वो मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, बल्कि लोगों का नौकर है। तो हमें यहां पर ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये सारी की सारी चीजें क्यों है, ये सारी की सारी चीजें इसलिए है क्योंकि काम सही तरीके से हो सके, किसी भी प्रकार के विनाशकारी काम को सरकार को करने से रोका जा सके। अंतिम लाइन जो है वो सबसे बेस्ट लाइन है कि भैया स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ पब्लिक नॉट द मास्टर ऑफ पब्लिक, कि राज्य जो है, सरकार जो है वो लोगों की नौकर है, वो लोगों की मालिक नहीं है। तो हमें इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वह मालिक है, वह क्या है, यहाँ पर नौकर है लोगों की, ठीक है। तो ये चीज है हमें यहाँ पर समझनी। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे का जो हमारा डिस्कशन है, इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग कल करेंगे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं।